सत श्री अकाल बच्चों। आज ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਲੈਕਚਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟਸ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦਾ 10th ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਹੈ, ਈਵਨ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। हाँ, बट सोशल डिस्टेंसिंग भी मेनटेन करो और मास्क भी जरूर पाओ तो अपनी सेहत का भी ध्यान रखो पढ़ाई के नाल। ते असी लास्ट लेक्चर च असी कीता सीगा कि कार्बन की चीज़ है तो तुसी पढ़िया होना कि कार्बन नॉन मेटल है और एक ऐसा एलीमेंट है जिहड़ा हर चीज़ च पाया जाता है, चाहे वो तुसी खाण वाली चीज़ होए या तुहाडे कपड़े जिहड़े तुसी पा रहे हो या तुहाडा बिस्तरा जिहड़े ते तुसी सौंदे हो, वो बेडशीट, बेड कवर, पिलो कवर सब दे अंदर की है कार्बन प्रेजेंट है। ते हर चीज़ दे विच चाहे साडे घर दियां चेयर्स है, टेबल है जिहड़ी अजकल प्लास्टिक दियां चल रही हैं, वो भी किदे बनी हुई है कार्बन दियां। ते कार्बन की ऐसी खासियत है कि साडे लई नैचुरली भी सानू मिलता है, कुदरती तरीके नाल भी सानू मिल रहा है, हर चीज़ मिल रहा है और एक सिंथैटिक मतलब जी गैर कुदरती या जी असी लोग बना रहे हैं फैक्ट्रियां या इंडस्ट्री के कार्बन का काफ़ी यूज़ है। हुण साडा एक क्वेश्चन है कि कार्बन इन्ना ज़्यादा क्यों यूज़ आ रहा है, ਇਹਦੀ ਕੀ नेचर है, ਇਹਦੀ वर्सेटाइल नेचर की है। तो वर्सेटाइल नेचर मीनस ਇਹਦੀ बहुमुखी प्रकृति की है। तो मेन असी आज करना है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। पर इस तो पहले मैं तुहानू दसदा कि दो तरह के असी कंपाउंड की होंगे हैं। यौगिक कंपाउंड मीन्स द सबस्टेंसेस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो, मतलब जेडे 2 या 2 तो ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन करके चीज़ बनती है और उन्होंने रेशो भी सेम होनी चाहिए, उन्होंने असीं कहते हैं कंपाउंड्स। इस तरह साडे कोल दो तरह के कंपाउंड्स असीं नेचर वाइज देख सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जिहड़े सानू नैचुरली अकरिंग सबस्टेंसेस तो लिविंग सबस्टेंसेस तो मिलते हैं, जिससे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग हो गए, वो सिंथेसाइज करेंगे या उन्हां दी बॉडी चों मिलणगे। और एक खासियत है कि ये कार्बन एक ऐसा एलीमेंट है जिहड़ा होना बहुत जरूरी है। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच कार्बन जरूरी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह कुछ भी लग सकता है, बट कार्बन की प्रेजेंस होनी जरूरी है और नैचुरली अकरिंग सबस्टेंसेस तो मिलना जरूरी है। इसलिए उन्होंने असीं की कहते हैं कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सारे कार्बन कंपाउंड्स दे आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे मे बी इनऑर्गेनिक, दे कैन बी ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक वो हो जाते हैं जिहड़े कि सानू नैचुरली रॉक्स तो मिल गए, जमीन तो मिल गए, हवा चो मिल गए, बट कार्बन उन्हां कोल है। लेकिन ऑर्गेनिक वही है जिहड़े कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने बनाए या एनिमल्स तो मिले या फिर प्लांट्स वगैरह तो या ह्यूमन बॉडी तो। फिर इसी तरह जिस तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आगे अपने प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये सारिया चीज़ां जिन्होंने मिला के साडे बॉडी बनदियां, साडा ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। वो सारिया चीज़ां फिर किहदे है बने हुए कार्बन दे और कित्थों मिलते हैं, लिविंग बीइंग्स तो मिलते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, तो उन्होंने असीं कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम क्वेश्चन मेन साडा है कि कार्बन ही क्यों हर जगह पे प्रेजेंट है, क्यों इन्नी ज़्यादा तादाद च मिलता है नेचर दे विच। दैट इज बिकॉज ऑफ इट्स वर्सेटाइल नेचर, बहुमुखी प्रकृति की है, नेचर की है। सब तो पहले तो असीं देखांगे कि अभी असीं देखिया सी कन्फिगरेशन की सी CD24, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर की सीगा 6 और ये करके इन्हों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 है और स्टेबल कन्फिगरेशन करने लिए इन्हों 4 ही होर इलेक्ट्रॉन चाहिए है। तो वो करके कोवैलेंसी कितनी बन जाती है, 4। सो फर्स्ट पॉइंट ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, इट शोज टेट्रा कोवैलेंसी मींस ਇਹਦੀ 4 वैलेंसीज है और 4 शेयरिंग करके जो वैलेंसी बनती है इन्हों कहते हैं टेट्रा कोवैलेंसी। तो टेट्रा कोवैलेंसी मींस देखो हम 4 रस्ते है दूसरे एटम्स नाल कंबाइन करन दे।
बाकी कई ऑक्सीजन देखो 2 होंगे है, नाइट्रोजन चलो 3 रखता है, लेकिन मैक्सिमम 4 की कैपेसिटी कौन रखते हैं? कार्बन। और कार्बन ऐसी नेचर है, सिलिकॉन भी रखता है, लेकिन सिलिकॉन का एटम का साइज मुताबिक कार्बन ऐसा है जो बड़ा स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है दूसरे एटम्स के नाल, चाहे वो अपने ही कार्बन के एटम्स नाल, चाहे वो दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स के नाल। सेकंड ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ पॉइंट कैटिनेशन। ਹੁਣ कैटिनेशन की चीज है? कैटिनेशन जैसा तुसी लोग बहुत सारे क्लास ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹੋ और एक दूसरे का जो हाथ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो हाथ है, एक हाथ इधर किसी का पकड़ो, एक हाथ इधर किसी का पकड़ो, तो एक चेन जी बना सकते हो तुसी, एक पूरी ह्यूमन चेन बन सकती है, लेकिन तुसी सिर्फ लेफ्ट साइड तो और राइट साइड तो ही कंबाइन कर सकते हो दूसरे बच्चों नाल। लेकिन कार्बन की ऐसी टेंडेंसी है कि चारों साइड तो कंबाइन कर सकता है। हाँ, ये जो आपस में एलिमेंट्स अपने ही एटम्स से ना कंबाइन करेगा इस तरह से, तो ये लंबी तो लंबी चेन भी बना सकता है, ये छोटी तो छोटी चेन भी बना सकता है, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है, जिस तरह की बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन वगैरह ये बना सकते हैं। तो ये किस प्रॉपर्टी करके इस तरह चेन्स या द स्ट्रक्चर बना सकता है? दैट इज बिकॉज ऑफ द कैटिनेशन। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसदे नाल कि कार्बन के एटम अपने ही एटम्स के नाल कंबाइन हो के लंबे तो लंबी, छोटी तो छोटी, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ब्रांच चेन, लीनियर चेन, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स बना सकता है। हाँ, सिलिकॉन भी कैटिनेशन शो करता है, बट सिलिकॉन का बिकॉज एटम थोड़ा साइज, एटॉमिक साइज थोड़ा बड़ा है, तो इस करके ज्यादा स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा और लिमिटेड क्वांटिटी दे विच ओदी कैटिनेशन होती है शो। कार्बन ज्यादा तो ज्यादा लंबी चेन बना सकता है, 100 तक भी कार्बन की चेन बन सकती है। तो इस करके भी फर्स्ट रीजन आ गया टेट्राकोवेलेंसी, क्योंकि देखो 4 है, 4 रस्ते नाल कंबाइन कर सकता है, और कैटिनेशन मींस ए सेल्फ लिंकिंग शो कर सकता है, सेल्फ अपने ही एटम्स के नाल ज्यादा तो ज्यादा लिंक करके कंपाउंड्स की अमाउंट बता सकता है। तीसरा आ गया मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल का मतलब ही क्लियर है, एक तो ज्यादा। बॉन्डिंग का मतलब योग बनाना, शेयर करना एटम इलेक्ट्रॉन्स नो और फिर कंपाउंड्स बनाना। तो मल्टीपल बॉन्डिंग, एक कार्बन एक ऐसी चीज है जेड़ा कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन, लास्ट लेक्चर जी दसिया सीगा कोवेलेंट बॉन्डिंग किस तरह बनती है, कभी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो की बनाएगा डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन दे विच ही शो हो सकता है। हाँ, एक चीज याद रखनी है कि कार्बन कैन नॉट शो मोर देन 4 वैलेंसी, इट कैन नॉट हैव मोर देन 4 बॉन्डिंग्स। तो इस करके की है कि असि 4 ही लाइंस शो करें, और लाइंस का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड, और 4 लाइन ही असि शो कर सकते एक कार्बन के नाल 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसी तरह 1 2 डबल बॉन्ड है तो 2 ए गिने जाएंगे, तीसरा चौथा। ये एक्चुअली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्हें शेयर किए, तीसरा ए है, चौथा ए है। इस तो ज्यादा नहीं असि कर सकते, ना इस तो घट भी शो कर सकते। इसी तरह डबल बॉन्ड के नाल ए ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, फिर एक ही बॉन्डिंग रह जाती है। फर्दर किसी नाल भी अटैच कर सकता है, चाहे सेम एटम नाल चाहे डिफरेंट एटम्स दे नाल। ते ए मल्टीपल बॉन्डिंग ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀ वर्सेटाइल नेचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ टेट्राकोवेलेंसी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इट कैन शेयर, और चारों ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ मतलब 4 ਇਹਦੇ ਕੋਲ तरीके है डिफरेंट एटम्स ना या सेम एटम ना कंबाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनाना। उस तो बाद आ गया कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग होगी, छोटी तो छोटी बड़ी तो बड़ी, रिंग लाइक, ब्रांच चेन, लीनियर चेन सब बन सकती है। तीसरा पॉइंट आ गया मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग में ए सिंगल बॉन्ड भी शो कर सकता है, ए डबल बॉन्ड भी शो कर सकता है, और एक ट्रिपल बॉन्ड भी ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ। ਐਲੋਟ੍ਰੋਪੀ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ कि एक ही एलिमेंट की गल करिए कंपाउंड दे ने, एक ही एलिमेंट तुहानू डिफरेंट फॉर्म्स विच मिल सकता है, और किहड़ियां फॉर्म्स विच? फिजिकल फॉर्म्स विच।
लेकिन केमिकली दैट इज आइडेंटिकल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਚੱਲਦੀਆਂ लेकिन फिजिकली ਦੇਖਣ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਐਲੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਫਾਰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, one is crystalline, मतलब क्रिस्टल टाइप ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਨੀ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਬ ਕਰੀਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾਣੇ ਚੁਭਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, तो दानेदार है मींस वो शुगर के क्रिस्टल्स है। इसी तरह ये भी क्रिस्टलाइन फॉर्म च दिखता है। और एक फॉर्म है अभी एमोर्फस। एमोर्फस का मतलब क्या है? पाउडर लाइक। जैसे टेलकम पाउडर ਅਸੀਂ यूज करते हैं गर्मियां च, ਅਸੀਂ पाउडर डालते हैं, कोई पॉन्ड्स है कोई कुछ, तो पाउडर बड़ा सॉफ्ट है। टेलकम पाउडर ਜਿਹੜਾ बड़ा सॉफ्ट है। तो ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਜੇ ਦਿਖਣਗੇ, ਦਾਣੇਦਾਰ ਜੇ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो हमने क्रिस्टलाइन दे विच केड़े-केड़े आ जांदे हैं फॉर्म? वन इज डायमंड, अदर इज ग्रेफाइट मेनली, क्योंकि डायमंड तो पता है हीरा जिन्हों कहते हैं वो भी कार्बन का बनया हुआ है, और जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का बनया हुआ है। लेकिन दोनों की लुक के दोनों के यूजेस, दोनों दी प्रॉपर्टीज फिजिकली दे आर टोटली डिफरेंट। डायमंड ऐसा है जो बड़ा शाइनिंग अपीयरेंस दिखाता है। डायमंड ऐसा है जो हार्डेस्ट सबसटेंस है नेचर दे विच, और डायमंड ऐसा है जो बड़ा ही कॉस्टली भी है। कॉस्टली क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। ਉਹਦੀ लुक इन्नी वधिया कि लोग ਉਹਨੂੰ ज्वेलरी च यूज कर रहे हैं। कोई नो डायमंड ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕੀ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। तो डायमंड ऐसी है। और ग्रेफाइट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, दैट इज ग्रेफाइट पेंसिल, HB 2H वगैरह वालियां। ਉਹ ग्रेफाइट पेंसिल ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? क्यों लिखा जाता है? बिकॉज ऑफ द ग्रेफाइट दैट इट कैन मार्क ए लाइन। जो कितने तुम पेंसिल के द्वारा लिखोगे ना तो लाइन क्यों छड़ता है? क्योंकि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी है। हाँ, ग्रेफाइट अब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन डायमंड जड़ा है बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, लेकिन ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर। और इसलिए ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਟਾਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਗੈਰਾ ਚ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰॉड ਦਿਖਦੀ ਹੈ, दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ਹੁਣ डायमंड ਤੇ ग्रेफाइट क्यों दोनों ही कार्बन ਦੇ बने हुए हैं, फिर भी क्यों दोनों डिफरेंट है? क्योंकि कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। अगर देखा जाए तो एक कार्बन डायमंड के केस में एक कार्बन 4 फर्दर कार्बन से ना जुड़िया हुआ है, और एक टेट्राहीड्रल शेप दे विच, टेट्राहीड्रल मतलब अगर एक कार्बन ਅਸੀਂ सेंटर च रख लो, सपोज करो ये रूम है, रूम के सेंटर च ਅਸੀਂ कार्बन रखिया, एक ओदा कॉर्नर ऊपर एक इधरली साइड ते कहदा जब हम ज्वाइन करांगे यू विल गेट ट्रायंगुलर शेप इस तरह दे करके। तो एक बेस ट्रायंगल जा नीचे बन गया, एक ट्रायंगल इस शेप का बन गया, एक नीचे इस तरह, तो 3 ट्रायंगल्स और ऐसा करके जो शेप बन जाती है और सेंटर च कार्बन आ गया, दैट इज कॉल्ड टेट्राहीड्रल शेप। और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ? ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, क्योंकि कार्बन कैन नॉट शो मोर देन 4 बॉन्डिंग और 4 शेयरिंग, तो इस करके ਇਹਦੇ ਚ कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। ਇਹ फर्दर फिर 3 ਦੇ ਨਾਲ, चौथा ਇਹਦੇ ਨਾਲ, फिर ਇਹ फर्दर 3 ਦੇ ਨਾਲ, चौथा ਇਹ ऑलरेडी है। करदा करदा की करदा है, बड़ा कॉम्पैक्ट सख्त जा स्ट्रक्चर बन जाता है, नेटवर्क जा बन गया, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ हार्डेस्ट सब्सटेंस भी किया जाता है। फर्दर कॉम्पैक्ट हो गया, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, तो इस करके बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया मेनली। तो इस नेचर है। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट में उसकी होता है शाइनिंग अपीयरेंस, इस करके ही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा कि जो ये जो लाइट पास करती है वो अलग अलग डायरेक्शंस चली जाती है और ਸਾਨੂੰ लगता है बहुत ज्यादा शाइन कर रहा, चमक रहा। और जिन्नी ये प्योरिटी होएगी उतना ही ज्यादा शाइन करेगा। हम ग्रेफाइट का अगर केस देखिए तो एक कार्बन 3 ਦੇ ਨਾਲ ज्वाइन है इस शेप। बेसिकली एक कार्बन 3 ਦੇ ਨਾਲ ज्वाइन है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇਹਦਾ फ्री हो गया। ਇਹ फर्दर फिर 3 ਦੇ ਨਾਲ ज्वाइन है, ਇਹ भी फिर इस तरह। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ है कि ਇਹ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਰਿੰਗ स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं आपस ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ देखो एक कार्बन लो, 1 2 3 ज्वाइन, बॉन्डिंग बन गई 1 2 3 1 2 3, ऐसा करते करते 3 बॉन्ड्स बन गए फर्दर।
ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਕਸਾਗਨਲ ਰਿੰਗਸ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਲੇਅਰ कितनी ज्यादा हेक्सागोनल रिंग्स है बन के एक लेयर बन गई, फिर दूसरी लेयर बन गई, तीसरी लेयर बन गई। देयर इज सम डिस्टेंस, थोड़ी थोड़ी स्पेस हर लेयर दे विच है। और हर स्पेस करके की है कि ਜਦੋਂ ਟੱਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰੇ ਸਲਿਪਰੀ ਨੇਚਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਲਿਪਰੀ ਮੀਨਸ ਜਿਸਾ ਸੋਪ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਪੀ ਨੇਚਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਿਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਰਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਿਪਰੀ ਨੇਚਰ ਦੇਗਾ। तो इस करके की है इट्स नॉट हार्ड, ये सॉफ्ट नेचर च आ जाता है। और इस नेचर करके इन्हों ਅਸੀਂ ग्रीस ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, एज अ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ में ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਲਗਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਆਇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਐਸਾ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੂਬਰੀਕੈਂਟ ਆਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ फ्रिक्शन घट जाएगी। लेकिन डायमंड को असं नहीं यूज कर सकते। डायमंड जो है बड़ा एक ही है, रिजिड भी हो गया, ब्रिटल हो गया, जिससे गिर गया एक टूट जाने से शीशा टूट जाता है। लेकिन ग्रेफाइट सॉफ्ट नेचर का आ गया, लुब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। मोरओवर ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री है हर कार्बन के नाल, तो इस करके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते हैं। इन्हें किसी चीज में से मेल्ट करना है हाई टेंपरेचर वगैरह ते ये क्रूसीबल्स बन जाते हैं, डोंगे टाइप बाउल टाइप बन जाते चीज़ां। और ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਕੇ ਮੈਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਅਬਾਊਟ ਦ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਡਾਇਮੰਡ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਫਾਈਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਸੈੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। और क्योंकि ये सॉफ्ट नेचर का है, स्लिपरी है, तो इन्हों एज अ लुब्रिकेंट वेपराइज कर जाता है, तो लुब्रिकेंट की तरह भी ये यूज कर सकते हैं। तो ये यूजेस हो गए डायमंड का। तो आजकल लेटेस्ट एक होर चल रहा है, दैट इज कॉल्ड बकमिंस्टर। ਉਹਦੇ कार्बन 60 ऑनवर्ड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ नेचर मतलब कंपाउंड कह लो या सबस्टेंस बन जाता है, और ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कई जगह ਤੇ मेडिकल पर्पस ਲਈ भी यूज करते हैं। बकमिंस्टर और लेटेस्ट टेक्निक नाल बनाया गया एलोट्रॉप है, और साइंटिस्ट का नाम भी इसी तो ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ है। तो C60 ऑनवर्ड्स ਇਹਨੇ कार्बन ज्वाइन करके ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ एलोट्रॉप बनाया कार्बन ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ लेटेस्ट 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਐਮੋਰਫਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਐਮੋਰਫਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕੋਲ ਦੀ। ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੈ, डायमंड भी कार्बन ਦਾ। डायमंड भी तो जमीन के नीचे मिलता है और कोल भी जमीन के नीचे मिलता है, और लेकिन दोनों की की चीज हुई यूजेस फर्क है, क्योंकि उन्होंने अपीयरेंस फर्क है। डायमंड शाइनिंग नेचर का है, ट्रांसपेरेंट है, और कोल तो तुसी देखिया ही होना, कोला काले रंग का है। कोयले की खान चो ही हीरा निकल आता है। तो क्यों? क्योंकि कोल की जो है एमोर्फस नेचर है, कार्बन किसी भी फॉर्म च बन सकता है। किसी टाइम से की होया सी कि बहुत कोई आया होना है, अर्थक्वेक मींस जलजला, जिन्हों की कह सकते हो अर्थक्वेक मतलब भूचाल। तो जमीन इतनी ज्यादा हिली कि की होया, सारे के सारे जंगल जमीन के अंदर ही दब गए। हुण कई साल 2-4 साल 20-25-30 साल दे विच नहीं, कई हजारां लखां साल के अंदर वो दबे रहे जो जमीन के अंदर। हाई टेंपरेचर, बहुत टेंपरेचर जमीन के अंदर ज्यादा है, और प्रेशर के उत्ते प्रेशर इतना ज्यादा उन्होंने पिया कि वो जिन्ना भी पेड़ पौधे ਉਹਦੇ ਚ ਸੀਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ जंगल ਦੇ, वो सारे कार्बोनाइज होने शुरू हो गए। उन्होंने अंदर एक प्रोसेस चलना शुरू हो गया जिन्हों कार्बोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे तुहानू पता ही है साडी बॉडी दे समेत ही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे बने होंदे आ मेनली, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन दे इवेपोरेट हो गए इन द फॉर्म ऑफ वाटर। हाई टेंपरेचर, हाई प्रेशर, वो सारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकल गया, रिहा की पिछे कार्बन। हुण कितना कार्बन बचदा है, एक कितनी देर कितनी ड्यूरेशन ਲਈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਨੇ ਦੇਰ ਚ ਉਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਿਆ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਸਲਫਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ। तो वो ਜਿਹੜੇ है एंथ्रासाइड जो है उसे उन्होंने बेस्ट क्वालिटी मानते हैं। तो तुझे 8th स्टैंडर्ड में पढ़िया होना कि एंथ्रासाइड जिहदे 90% तो ज़्यादा कार्बन प्रेजेंट है।
एंथ्रासाइट 90 तो अबव 95% कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट है, तो इंप्योरिटीज घट है। तो हुण इसे तरह पीट लिग्नाइट वगैरह की क्वालिटी जो क्वालिटी थोड़ी जी चीपर दे विच आंदी है, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंप्योरिटीज है थोड़ियां बहुत 60 70 80% ਜਿਹੜੇ कार्बन प्रेजेंट ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। तो मेन ਅਸੀਂ देखना कि कार्बन कोल किस तरह बनया by the process of carbonization due to the high temperature and pressure under the earth crust. The hydrogen oxygen तो पता ही है कि वो evaporate हो गए in the form of water, and what is left behind, that is carbon only in the form of coal. ਹੁਣ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ this is amorphous form, मतलब कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਕਰ ਲੋਗੇ ਕਰਾ ਲੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਊਡਰ ਲਾਈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ amorphous ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਕ ਵੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੋਕ ਨਹੀਂ, ਚਾਰਕੋਲ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ, ਲੇਕਿਨ amorphous ਫਾਰਮਸ ਹੈ, ਐਲੋਟ੍ਰੋਪ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਦਾ। ਕੋਕ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ in the absence of air, हीट करना और बर्न करना। बच्चे क्या की लिख देते हैं, कोक इज फॉर्म्ड बाय बर्निंग द कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बर्निंग नेवर टेक्स प्लेस, बर्निंग नहीं होती इन द एब्सेंस ऑफ एयर। बर्निंग इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस व्हिच ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ते कोल ਨੂੰ जस्ट हीट करना तुसी हाई टेंपरेचर ते, बट इन द एब्सेंस ऑफ एयर देन यू विल गेट द कोक। इसी तरह जब तुसी लकड़ी ਨੂੰ भी हीट करांगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो वी गेट चारकोल, wood charcoal, bone charcoal, sugar charcoal, ये सारी different type of charcoals आ जाती हैं। uses and different है, already you have done in 8th standard। ते ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਰਦੇ हैं कि coal, coke, charcoal etc. are the amorphous form of carbon, and diamond, graphite, buckminster are the crystalline forms of carbon। और ਇਹਨਾਂ ਦੀ structure wise डिफरेंस होने करके इन्होंने यूज्ड जो प्रॉपर्टीज से डिफरेंस आ जाता है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली, लुक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। लेकिन जे तुसी कहते हो कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह शो कर सकते हो, सेम है। तुसी चाहे 1 ग्राम डायमंड ले लो, 1 ग्राम ग्रेफाइट ले लो, या 1 ग्राम कोल दा कोई भी चीज ले लो और उन्होंने बर्न करो, नाउ यू विल बर्न इट in the presence of air। तो सारे के सारे ने की प्रोड्यूस करना है, सेम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन ओनली, और ऑक्सीजन च बर्न करके वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेंगे विद द हीट एंड लाइट। तो हुण असी आज तक की पढ़िया कि कार्बन दी वर्सटिलिटी की है, वर्सेटाइल नेचर की है, ਇਹਦੀ ਬਹੁਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਅਬਾਊਟ ਇਟਸ ਟੈਟਰਾ ਕੋਵੈਲੈਂਸੀ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ 4 ਕੋਵੈਲੈਂਟ ਬੌਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਚਰ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਫਾਰਮ ਨਿਊਮਰਸ compounds after combining with hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur etc etc। और सेकंड पॉइंट ऐसे की पढ़िया हम इस तो बाद कैटिनेशन, कि ए अपने ही एटम्स दे नाल 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके भी, 3 करके भी, अगे पीछे सब बना के चेन्स, लंबी तो लंबी, छोटी तो छोटी, ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बना सकता है। दैट इज द कैटिनेशन, मतलब लड़ीवार ये एक प्रॉपर्टी है। और थर्ड प्रॉपर्टी से की पड़ी मल्टीपल बॉन्डिंग, कि ए ऐसा एटम है, देखो ऑक्सीजन सिर्फ डबल बॉन्ड ही बना सकता है, नाइट्रोजन 3 तक बना सकता है या ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, और ए ऐसा बॉन्ड है जड़ा कि सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल भी बना सकता है और ट्रिपल भी बना सकता है, इको टाइप का बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ए दी नेचर है मल्टीपल बॉन्डिंग बनाती। उस तो बाद एक चीज शो करता है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी दे विच असीं की पढ़िया कि कंपाउंड वी से कि एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन more than one physical forms but they show chemical identical properties, कि physically वो देखने से different है लेकिन chemically उनकी properties same है। जैसा कार्बन के केस विच की है crystalline और amorphous, crystalline diamond, graphite, buckminster, amorphous विच coal, coke, charcoal etc आ जाता है।